बच्चों कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम देख लेते हैं विज्ञान का मॉडल पेपर, जिसे आप अच्छी तरीके से सॉल्व करके पता लगा सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया है, कितना गलत किया है, और आपका जो 2025 में पेपर आप देने वाले हैं कितना आपका तैयार है, कितना नहीं तैयार है, इसे आज आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं 2024 में कौन कौन से क्वेश्चंस विज्ञान में आए हुए थे जो क्लास 10th के थे। ठीक है, 12th का भी पेपर मैं जल्द लेकर आऊँगी, पर ये क्लास 10th वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर अगर क्लास 10th में या 12th में आए तो उनसे बोल दीजिए कि ये पेपर आप ज़रूर देख लीजिएगा, और हिंदी पाठशाला क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि उनका बोर्ड का एग्ज़ाम बेहतर तरीके से जाए और वीडियो आप तक बढ़िया पहुँचती रहे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से विज्ञान का पेपर मिलेगा, या फिर जो भी सब्जेक्ट का होगा इस तरीके से आपको पेपर मिलेगा। तो ठीक है, फिर उसके बाद इस तरीके से निर्देश आएगा, आप पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है बहुविकल्पी प्रश्न। तो देख लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में कौन कौन सा प्रश्न आया हुआ है। तो सबसे पहले आया हुआ है उत्तल दर्पण में से प्रतिबंध सदैव बनता है। ठीक है, तो आपको टिक लगाना है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच कहीं भी बन सकता है, वस्तु की स्थिति पर निर्भर रहता है। तो आपको आता है टिक लगाने के लिए मार्कशीट, उसमें आपको गोला लगाकर टिक लगा के सॉल्व करना है, जिसको आपको इस तरीके से आपको कॉपी रहेगा, तो इसको आपको पूरी इसी तरीके से भरना है। ठीक है, इसी तरीके से गोला करके टिक लगाना है। बिल्कुल इस तरीके से खाली करके टिक नहीं लगाना है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको टिक लगाना है। फिर उसके बाद आता है आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर आगे क्वेश्चन आया हुआ है, जब प्रकाश किरणों का माध्यम से दूसरे मध्य में जाने की अभिलंब से दूर हटती हैं तो वह संघन माध्यम के विरल माध्यम से जाती हैं, फिर विलंब माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, फिर आता है सी क्रम अपवर्तनात्मक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनात्मक वाले माध्यम से जाती हैं, फिर पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम से जाती हैं। तो आप टिक लगा के बता सकते हैं इनमें से कौन सा सही है। फिर आगे देखते हैं, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, फिर इसमें 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु प्रतिबिंब बनेगी। तो ये A, B, C, D इनमें से आपको टिक लगा के आंसर देना है। तो आप इस तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ने लगी तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जब श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार पर दूरस्थ प्रकाश का रंग होगा, लाल, पीला, नीला, बैंगनी, जो भी हो आप टिक लगा के सॉल्व कर लीजिएगा। फिर एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का, अवशेष का, विद्युत वाहक बल्ब EMF का, विद्युत धारा का। ठीक है, फिर एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिबंधों के दो तार समांतर क्रम से जोड़े जाते हैं। यदि प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 1 प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 H2 हो तो ऊष्माकों का अनुपात है। तो ये आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको एक आंसर चूज करके टिक मारना है, गोला लगाना है। फिर आगे क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। न्यूटन एम्पियर M2, न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन 2 एम्पियर मीटर। तो इस तरीके से आप जो सही हो उसे आप टिक लगा सकते हैं। फिर उसके बाद उपभाग सेकंड आता है, जो कि मेथेन का संचरात्मक सूत्र है। मेथेन का संचरात्मक सूत्र क्या है तो आप देख लीजिए और अच्छे तरीके से इसे सॉल्व कीजिए। फिर निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, समजातीय श्रेणी इनमें से कौन है, आप टिक लगा के बताइए। फिर लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है तो उसे आप टिक लगाइए। फिर शुद्ध जल का pH मान है। शुद्ध जल का pH मान क्या है ये आपने पढ़ा ही होगा, इसे आप टिक करके ज़रूर बताइए। एंटीमनी है, एंटीमनी क्या है तो इसे आप टिक लगा के ज़रूर बताइए। फिर आगे देखते हैं 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आएंगे, आप यह ध्यान में रखिएगा। फिर निम्न के रासायनिक समीकरण का पूरा कीजिए, तो ये है। फिर कौशिकीय प्रक्रम की ऊर्जा मुद्रा है, तो क्या है ये आप टिक लगाइए। फिर पित्त रस का स्राव है, बायोलॉजी से पूछा गया है तो ध्यान में रखिएगा। फिर परागकोश में होता है, परागकोश में क्या होता है इसे आप ध्यान रखिए। पत्तियों पर कलियाँ विकसित होती हैं, पुदीना में, आलू में, इनमें से सभी ब्रायोफिलम में। फिर एक लिंगी फूलों का उदाहरण है, पपीते का फूल, सरसों का फूल, गुलाब का फूल,
आम का फूल। फिर एक स्वस्थ मनुष्य का समान रक्तदाब क्या होता है? तो ये बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए। जो क्वेश्चन नहीं आए हों वो कमेंट कर मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत बताऊंगी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूँ, आम, घास, बकरी और मानव, बकरी, गाय और हाथी, घास, मछली और बकरी। ठीक है, खंड ब में आते हैं उपभाग फर्स्ट में। आगे देखते हैं। मैं सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर फिर इस तरीके से देख लीजिए, बाकी क्वेश्चंस इसी तरीके से हैं। मैं पढ़ूंगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा वीडियो का, जिसे आपको देख के बोरियत लगेगी, तो आप इसे अच्छा है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और इसे जाके अच्छे से सॉल्व कीजिए कि कितना क्वेश्चन सही है मेरा, कितना गलत है। इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा कितना क्वेश्चन सही था, कितना गलत है, मेरा बोर्ड का पेपर की तैयारी कैसी हुई है। फिर आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। ये है इंग्लिश वर्जन, जो इंग्लिश में भी पेपर देना चाहते हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ हिंदी लेकर आई हूँ, हिंदी में जो पेपर देंगे उनके लिए है। ठीक है, फिर इस तरीके से आप देख लीजिए, बाकी सब लिखने के लिए आया हुआ है, तो आप पेपर अच्छे से सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये पेपर हेल्पफुल था या नहीं था, और अब मैं कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर लेकर आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।